नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना से जो सेक्युलरिज्म वर्ड है, जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, वो आज से 8 से 9 महीना पहले ही खत्म कर दिए गए, हटा दिए गए। पर यह पता तब चला जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किए जा रहे थे। उस समय जब सभी सांसद लोग संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे, उस समय सभी सांसदों के हाथों में जो है प्रस्तावना का एक कॉपी मौजूद थी। यानी सभी के हाथों में जो है प्रस्तावना का कॉपी थमा दिए गए थे। और वो जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, वो धर्मनिरपेक्ष वर्ड को हटा दिए गए थे, गायब कर दिए गए थे। सभी सांसद लोग ध्यान दिए पर कोई एक्शन लेने का काम नहीं किए। पर पश्चिम बंगाल के 2 सांसदों के द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई किए गए, जांच बैठाई गई, जवाब मांगे गए। जब जवाब मांगे गए तो मोदी जी के नेतृत्व वाला सरकार, कानून मंत्री जी के द्वारा एक बयान सामने निकल के आया कि संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष वर्ड गायब नहीं किए गए हैं। यानी ये पाखंडी, ये मानववादी जो सरकार है, ये लोग देश के आंखों में जो है, ये जनता के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। और साथियों, आप लोग को जान लीजिए कि संविधान के प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष वर्ड गायब कर दिए गए। ऐसे में एक सवाल उठता है, आप लोग भी सोचते होंगे, हम भी सोचते हैं, क्या देश के संविधान के प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है वो गायब कर देने से क्या देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे? क्या धर्मनिरपेक्ष नहीं बचेंगे? ये तो सवाल सभी लोगों को दिमाग में चल रहा है। अब ये सवाल का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एम.के. जोसेफ के द्वारा दिए गए। बहुत बड़ी बयान दिए गए, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिए गए। थोड़ा सा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, पूरी वो कहानी को बताता हूं, एम.के. जोसेफ सर के द्वारा क्या कहेंगे। गुरुवार के दिन एडवोकेट का एसोसिएशन का बहुत बड़ी कार्यक्रम चल रहे थे। उस कार्यक्रम में जो है पूर्व जस्टिस एम.के. जोसेफ सर को भी वहां बुलाए गए थे। वो सर से कुछ सवाल किए गए, कुछ पूछे गए कि देश के संविधान में प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, क्या गायब कर देने से क्या देश धर्मनिरपेक्ष नहीं बचेंगे? क्या देश धर्मनिरपेक्ष वाला देश नहीं रहेंगे? ये जब सवाल पूछे गए तो एम.के. जोसेफ सर का जो जवाब थे साथियों, वो ऐसा है। एम.के. जोसेफ सर जी बोले कि भारत का संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए। वो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार देता है, समता का अधिकार, जो ये कहता है कि देश में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए कानून बराबर है। आर्टिकल 15 जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देते हैं। तो क्या ऐसे में धर्मनिरपेक्ष वर्ड गायब कर देने से क्या ये जितना हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या ये मौलिक अधिकार को खत्म हो जाएगा क्या? यानी धर्मनिरपेक्ष वर्ड अगर गायब भी हो जाते हैं तो ये जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए, वो मौलिक अधिकार को खत्म नहीं किए जा सकते। इससे में ये समझ सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष वर्ड प्रस्तावना से खत्म भी कर दिया जाए तो भी जो संविधान, जो धार्मिक स्वतंत्रता का और धर्मनिरपेक्ष का जो चरित्र दर्शाते हैं, वो चरित्र को खत्म नहीं किया जा सकता है। यानी धर्मनिरपेक्ष वर्ड प्रस्तावना से खत्म भी कर देंगे तो भी संविधान जो धर्मनिरपेक्ष का जो चरित्र बनाते हैं, वो चरित्र को कभी नहीं बदला जा सकता है। यानी देश अगर धर्मनिरपेक्ष से हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो क्या जो समता की जो बात करते हैं, जो कानून सभी धर्मों के लिए बराबर है, सभी जातियों के लिए बराबर है, क्या हिंदू राष्ट्र में सभी जाति, सभी धर्म के लिए कानून बराबर नहीं रहेगा? क्या कानून सबके लिए बराबर ही रहेगा? क्योंकि जो है मौलिक अधिकार को सरकार को खत्म कर ही नहीं सकते हैं। सरकार जो है मौलिक अधिकार को छीन ही नहीं सकता है। तो ऐसे में जो है धर्मनिरपेक्ष वर्ड गायब भी कर देते तो भी जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष देश बचे रहेंगे। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है,
तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या धर्मनिरपेक्ष का वर्ड खत्म कर देने से क्या देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं बचेंगे? क्या ये मनुवादी सरकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेंगे? जो मौलिक अधिकार को सरकार कभी छीन ही नहीं सकता है, और न को पब्लिक छीन सकता है, न कोई सरकार छीन सकता है हमारे मौलिक अधिकार। तो सरकार जो है हमारी मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता है। जो ये मौलिक अधिकार हमें एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो देते हैं, धर्मनिरपेक्ष की जो दावा करते हैं, जो चरित्र दर्शाते हैं हमारा संविधान, वो संविधान को ये बदल नहीं सकते। यानी धर्मनिरपेक्ष वर्ड को गायब भी कर दें तो भी नहीं बदला जा सकता है। तो क्या ऐसे में ये जवाब देश कभी भी जो है हिंदू राष्ट्र बन पाएंगे? तो कभी भी नहीं बन सकते हैं, कभी भी नहीं बना जा सकता है। अगर ये मनवादी सरकार, ये पाखंडी सरकार अगर हिंदू राष्ट्र बनाना भी चाहेंगे तो इन्हें जो है नया संविधान चाहिए, इनको जो है नया संविधान लिखना होगा, ये पाखंडियों इन मनवादियों को, तब देश जो है हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। वरना ये लोग की बस की औकात नहीं है कि देश जो है हिंदू राष्ट्र बना पाए। ये पाखंडी, ये मनवादी लोग जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी बड़ी सपना देखते हैं। देश कभी भी साथियों, हालांकि धर्मनिरपेक्ष वर्ड गायब भी कर दिए गए हैं, तो भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेंगे। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मनिरपेक्ष वाला ही देश है, क्योंकि आर्टिकल 14 से लेकर जो हमें अधिकार दिए गए हैं 25, 28, ये सभी चीज में जो है हमें एक धर्मनिरपेक्ष के अधिकार की तरह हमें अधिकार देते हैं। तो कभी भी जो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और हमारा समता के अधिकार जो हमें दिया गया है मौलिक अधिकार, वो छीना नहीं जा सकता है। और जब छीना नहीं जा सकता है तो धर्मनिरपेक्ष भी हमें कभी भी नहीं छीन सकते ये लोग। देश हमारा धर्मनिरपेक्ष वाला ही देश रहेंगे। बाकी बात आप लोग अपना राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास से नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।